जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पितृ ऋण। बेला के मन में तूफान उठा था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना सोचती उतनी रुलाई आती। उसके हाथों में डॉक्टर का पर्चा और पापा की बीमारी की रिपोर्ट का लिफाफा था। आज डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पापा के दिल में छेद है, जिसका इलाज जल्दी शुरू करना जरूरी है। इलाज भी लंबा और बहुत खर्चीला है। बेला के पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर ही तो थे। परिवार में बस माँ, पापा और एक छोटा भाई था। रिश्ते के नाम पर दूर के ही रिश्तेदार थे, जो बस शादी समारोह में ही मिलते थे। बेला ने इस साल इंटर फर्स्ट क्लास में पास किया था और भाई तो 10वीं में ही था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था डॉक्टर बनने का। उसके पापा भी उसके पंखों को उड़ान देने के लिए कोई ढील नहीं देना चाहते थे। उनकी यही इच्छा थी कि दोनों बच्चे कुछ बन जाएं। माँ भी सद्गृहिणी थी, अपने पति और बच्चों के लिए पूर्ण समर्पित। पर आज उनके परिवार में पहाड़ टूट पड़ा था। बेला को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वह पापा का इलाज और ऑपरेशन कराए। उसी उधेड़बुन में बेंच पर बैठी थी, इस हॉस्पिटल के गलियारे में। तभी उसने अपने बगल के वाले में बैठे आदमी से अपने साथ की स्त्री को कहते सुना, तुम परेशान ना हो, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। वह स्त्री अपने आंसू पहुँच रही। जब वे दोनों चले गए तो बेला भी अपने पापा के रूम में आ गई। 2 दिन बाद बेला पापा को घर ले आई। अब दिन रात वे पैसों के जुगाड़ में इस बारे सोचती रहती। डॉक्टर ने 15 दिन का समय दिया था ऑपरेशन के लिए। पापा से कुछ नहीं कह सकती थी। और माँ वह तो दुनियादारी से नितांती अनविज्ञ थी। फिर भी माँ ने अपने जो 2-4 गहने थे उसको बेला के हाथों में दे दिया। बेटी, मैं जानती हूँ इलाज में खर्च तो होगा ही, सो तुम इनको बेचकर पापा का इलाज कराओ। मैं कौन अब इनको पहनती हूँ। यह कहकर माँ रो पड़ी थी और बेला भी उनसे लिपट कर रोने लगी। जब माँ बेटी का मन शांत हुआ तब बेला ने माँ को ढांढस बनाया और गहने की पोटली पर्स में रख ली। सुनान ने उन गहनों को 50,000 रुपये दिए, जिन्हें उसने माँ के पास रखा दिया। अब वह दिन रात पैसों की जुगाड़ के बारे में सोचती रहती थी कि कैसे इतनी बड़ी रकम वह भी इतनी जल्दी इकट्ठी कर पाएगी। इधर पापा की तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही थी, कमजोर होते जा रहे थे। खुद से चलना फिरना तो दूर, उठना बैठना भी नहीं हो पा रहा था। माँ भी सब भूलकर उनके ही काम में लगी रहती। खुद खाना पीना ही नहीं, सोना भी भूल गई। भाई सब समझता था, पर वह भी क्या कर सकता था। जो भी करना था बेला को ही करना था। बेला ही पापा के साथ हॉस्पिटल जाती थी हर तीसरे दिन। एक दिन फिर उसने उन्हीं आदमी और औरत को बेंच पर बैठे रोते देखा, अपनी बारी का इंतजार करते देखा। बेला खुद को ना रोक सकी और उसने उनके रोने का कारण पूछा। तब पता चला कि उनकी बेटी ने एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी भी इफेक्टेड है। किडनी का ट्रांसप्लांट होने महीने भर के अंदर जरूरी है, पर अभी तक कोई डोनर नहीं मिला है। वे लोग किडनी के लिए डोनर को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी है, जो शादी के 10 साल बाद बड़ी ही मिन्नतों के बाद हुई थी। वे लोग पास के ही गांव में रहने वाले थे और गांव के काफ़ी जमीन जायदाद थी उनकी। वे अपनी जमीन तक बेचकर डोनर को मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे, पर इन कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई डोनर नहीं मिला। यह सुनकर बेला ने उनको तसल्ली दी और भगवान पर भरोसा रखने को कहकर चली गई। बेला के मन अब दिन रात एक ही विचार मंडराता रहता, पैसा। दूसरे दिन उसने कुछ निश्चय किया और जरूरतमंद दंपति के पास डॉक्टर से मिलकर अपनी एक किडनी उनकी बेटी को देने की इच्छा बताई। डॉक्टर ने सारी जरूरी टेस्ट वगैरह लेकर दूसरे दिन बेला को एडमिट कर लिया। अब बेला ने एक पत्र लिखा माँ के नाम। माँ, मैं जो करने जा रही हूँ ध्यान से पढ़ना, बिना कोई नाराजगी दिखाए। मैंने अपने और पापा के पूछे बगैर एक निर्णय लिया है। मैं पापा का ऑपरेशन इलाज कराऊंगी। मैंने अपनी एक किडनी एक जरूरतमंद को देने का निश्चय किया है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ और कल मेरी एक किडनी निकाल कर डॉक्टर किसी की बेटी की जान बचा लेंगे। मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हुआ आपके पास लौट आऊंगी। इस किडनी से मुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे, जो मैं कल पापा के अकाउंट में डलवा दूंगी। इन रुपयों से आप पापा का अच्छे इलाज कराना और बाकी पैसे छोटू की पढ़ाई में खर्च करना। यदि मुझे कुछ हो गया और मेरी मौत होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। मुझे संतोष रहेगा कि मैंने अपना पितृ ऋण चुका दिया है। बस अब डॉक्टर आ गए हैं। मेरी ईश्वर से यही अंतिम प्रार्थना है कि पापा और आप भी मुझे अगले जन्म में मिलें। छोटू को प्यार। यदि जिंदा रही तो जल्दी ही आऊंगी आपके पास।